बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। अनमोल वचन श्री परमहंस दयाल जी का फरमान है कि प्रायः लोग फकीरों के पास आकर परमात्मा, खुदा और ब्रह्म के विषय में वार्तालाप करते हैं और जब उनको संतोषप्रद उत्तर मिल जाता है तो वे समझते हैं कि ब्रह्म के विषय में हमारी पूछताछ ठीक थी और साथ ही उस फकीर के विषय में उनका विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि उसे ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो। परंतु वास्तव में बात यह नहीं है। भला ब्रह्म क्या बच्चों का खेल था? दलालों की गपशप हुई कि जिसके बारे में सबको पूरा ज्ञान हो जाए। हाँ, यह संभव है कि वह फकीर ब्रह्म के विषय में स्वयं कुछ जान भी ले, किंतु यह संभव नहीं कि लोगों को बातों ही बातों में उसका पूरा ज्ञान करा दे। बात केवल इतनी है कि प्रायः फकीरों को यह ज्ञान और पहचान होती है कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासु किस मानसिक स्तर का व्यक्ति है और वे उसकी बात का लगभग ऐसे ही उत्तर देते हैं जो उसकी समझ में आ जाए। इसी कारण कुछ फकीरों की बातें लोकप्रिय होती है, क्योंकि किसी को वे जो कुछ कहते हैं उसका जर्फ अर्थात योग्यता का अनुमान लगाकर कहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि एक बार बाबू प्रभु दयाल जी ने उनसे पूछा कि दिल और दिमाग में कौन बड़ा है? आपने उत्तर दिया कि दिमाग। यह सुनकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत की जिनसे दिल का बड़प्पन सिद्ध होता था। महाप्रभु ने सोचा कि बाबू प्रभु दयाल जी ने अपने विचार से कुछ काम नहीं लिया, केवल सुनी सुनाई बातें कह दी। अतः हुजूर ने फरमाया, बाबूजी, राधा और कृष्ण में कौन बड़ा है और कौन छोटा? चूँकि श्री प्रभु दयाल जी युगल रूप के उपासक और भक्त थे, यह बात उन्हें बहुत भाई। किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं विचार किया तो उन्हें सत्यता का ज्ञान हो गया और उन्होंने समझ लिया कि यह बात राधा कृष्ण की कुछ अभिप्राय से हुजूर ने कही थी। श्री परमहंस दयाल जी का फरमान है कि कुछ व्यक्तियों को इस अवसर पर फकीरों के प्रति अविश्वास हो जाता है कि अमुक फकीर ने हमको गलत कह दिया था। वास्तव में यह बात केवल पूछने वाले की योग्यता का अनुमान लगाकर कही जाती है। यदि उनसे ऊंची बात कही जाए तो वह उसको स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार ना होगा और सत्संग का उद्देश्य पूरा ना होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी श्री गुरु दरबार में अनन्य प्रेमी हैं। इनके पिताजी, जिनकी अवस्था अब लगभग 80 वर्ष की है, वह भी गुरु दरबार के प्रेमी सेवकों में से एक हैं। श्री सतगुरुदेव जी इन पर अपार कृपा करते हुए इन्हें स्वयं मोहमाया के बंधनों से छुड़ाया था। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद के पूज्य पिताजी लाहौर के समीप कसूर नगर में फोटोग्राफर का काम करते थे। एक दिन दाता दीनदयाल जी ज्योतिषी का रूप धारण करके इनकी दुकान पर आए और अत्यंत कृपा करके महाप्रभु ने इनका हाथ पकड़कर बीते समय की कुछ बातें बताई। तब इनके पिताजी ने प्रार्थना की कुछ और भी बताएं। इस पर हृदय सम्राट ने कहा, अगले महीने आपको पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होगी। यह शब्द कहकर अंतर्यामी प्रभु चले गए। एक मास के पश्चात
जब इनके पिताजी अपने घर डेरा इस्माइल खां में आए तो उन्हीं दिनों श्री महाराज जी भी वहाँ विराजमान थे। इनकी माता जी के कहने पर इनके पिताजी श्री दर्शन के लिए गए और जब चरण कमलों में सादर प्रणाम करके बैठने लगे तो श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ कर कहा कि कसूर में ज्योतिषी ने आपको क्या कहा था। दाता दीनदयाल जी के यह वचन सुनकर वह चकित रह गए और सोचने लगे। फिर उन्होंने विनती की, श्री महाराज जी, आपको कसूर वाले ज्योतिषी का कैसे पता चला। श्री महाराज जी बोले, हम अपनी रूहों को शरण में लाने के लिए अनेक प्रकार के स्वांग धारण करते हैं। दाता दीनदयाल जी के यह वचन सुनकर अश्रुधारा बह निकली और उसी समय श्री महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया। बोलो जय कान्हा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप अमृत प्रवचन। बोलो जय कान्हा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। काल स्वरूप। एक बार एक भक्त ने श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, दयाल जी, आपके सत्संग वचनामृत सुनकर सब संशयों का निवारण हो रहा है, परंतु काल के स्वरूप का अभी तक पता नहीं लगा। ऐसा सुना जाता है कि शरीर से प्राण निकालने को कोई आता है अथवा प्राण स्वयं निकलकर कहीं घुस जाते हैं। कृपा करके इसका समाधान कीजिए। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसन्नचित्त होकर बोले, आप जैसे प्रेमियों को इन बातों में समय नहीं खोना चाहिए। यदि कोई आवश्यक संशय हो तो उसका समाधान कराना चाहिए। वह रोगी कभी ठीक नहीं होता जो वैद्य अथवा डॉक्टरों से जाकर यह पूछे कि रोग कैसे उत्पन्न होता है और इसके लिए जो जड़ी बूटी अथवा दवाई देनी हो तो वह बताइए कि कहाँ से आई, किसने बनाई। ऐसा रोगी रोग का शिकार होकर नष्ट हो जाता है। समय के डॉक्टर को नब्ज दिखाकर दवाई लेना और उसका प्रयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। रोगी की अवस्था को देखकर वैद्य अथवा डॉक्टर स्वयं उसे बताएगा कि आपको साधारण रूप में तथा यथार्थ में भी कुछ बताना है। यह शरीर 5 अवस्था में रहता है और पांचों में जाकर समाप्त होता है। माता के पेट में मांस का टुकड़ा बना अर्थात मकान तैयार होने पर उसमें जीव ने प्रवेश किया। कुछ ऋषियों का कथन है कि रस पूर्ण पदार्थों में यह जीव चंद्रलोक से आकर पदार्थ रूप हो जाता है। खाने के पदार्थ में रस रूप होकर जीव माता पिता के रथ द्वारा अंदर ही अंदर मकान शरीर का स्वामी बना। कुछ जीव जिनको देहाध्यासी कहा जाता है, शरीर त्यागने पर वह शरीर में भूत प्रेत इत्यादि बनकर भ्रमण करते रहे अथवा अपनी वासनाओं द्वारा नीच योनियों में भ्रमण करते रहे। सो उस मांस के टुकड़े नहीं प्रविष्ट जीव ने बाहर जन्म लिया। यह प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था अर्थात बचपन में रूप बदल गया, खेल कूद प्रिय लगने लगे। तीसरी अवस्था यौवन है। इसका सबको ज्ञान है और यह अवस्था जीव पर छा जाती है। शारीरिक बल से यह अंधा होकर उचित तथा अनुचित कार्य भी करता है। थोड़े दिनों में परिवार वाला बनकर बूढ़ा होकर चौथी अवस्था में चला जाता है। अब विचार कीजिए, जीव तो वही है परंतु अवस्था बदलती रहती है। अब वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु आती है। वास्तव में यह भी एक अवस्था है जो स्वाभाविक आती है। इससे पहले जो 4 अवस्थाएं थी वे भी बिन बुलाए आई और यह भी स्वाभाविक ही आ जाती है, परंतु इसको लोग मृत्यु कहते हैं। मृत्यु किसी आकार वाली वस्तु का नाम नहीं, केवल कहने के लिए यह कल्पना की जाती है कि कोई प्राण निकालने आएगा।
वास्तव में जो जीव संसार के भोगों को अच्छा समझ करके इसमें लिप्त हो चुके हैं, वे सदैव इस शरीर में रहना चाहते हैं और भोग भोगना पसंद करते हैं। शरीर और जीव के अलग होने का नाम काल रखा है, जिससे सबको भय लगता है। वास्तव में मृत्यु भय देने वाली नहीं, पुराने वस्त्रों को छोड़ने का नाम मृत्यु है। कई मूर्ख पुराने वस्त्र पहने रहते हैं, परंतु बुद्धिमान उनसे पृथक रहते हैं। पुराने वस्त्रों पर मल गिरने से दुर्गंध आती है। आपने देखा होगा कि कई लोग पुराने गंदे वस्त्र पहनकर ही प्रसन्न हैं। नए वस्त्र उनको अच्छे नहीं लगते। जैसे मंद बुद्धि वाला बच्चा स्कूल जाने से डरता है, बुद्धिमान बालक प्रसन्नता से स्कूल जाकर नित्य नई पढ़ाई करता है। काल से वही डरते हैं जिन्होंने संसार में आकर शुभ कर्म, पुण्य दान, सत्संग, गुरु सेवा, हरि भजन ना किया हो। वह पांचवी अवस्था को देखने से डरते हैं। जैसे पहली अवस्थाएं बदलती रही, एक के आने के बाद दूसरी में लीन हो गई, इसी प्रकार काल भी एक अवस्था है। अब रही बात यह कि प्राण निकल कर कहाँ जाते हैं, कोई ले जाता है अथवा स्वयं कहीं जा घुसते हैं, यह भी एक समझने की बात है। प्रकृति के काम को अपनी बुद्धि और अनुमान से जानना ठीक नहीं। जो लोग प्रकृति के भेद को अपनी बुद्धि जीव से जानना चाहते हैं, उनकी अवस्था ऐसी है कि जैसे बच्चे को अभी गृहस्थ व्यवहार का पता नहीं, उसे केवल अनुमान लगाना चाहिए, अंत ना लेना चाहिए। पुरुष प्रकृति से ही संसार रूपी सागर रचा गया। वायु द्वारा जल के हिलने से बुलबुले बने। वायु आकाश में हर समय विद्यमान है। बुलबुले का रूप धारण करने पर उसका जल से अलग नाम और रूप बन गया। बुलबुला छिटने से ना वायु कहीं गई थी ना आई थी। यह सारा झगड़ा हमारी समझ और आँख का था। जल जल है, वायु वायु है। दूसरा प्रमाण सुनो, यह घड़े का आकार ही घट आकाश कहलाता है। घड़ा फूटने पर आकाश वैसे का वैसा रहता है। उसी घड़े को सागर अथवा नदी में भरकर जल में रख दो, आकाश के अंदर और बाहर ही जल है। आकार के हटने से अर्थात घड़ा टूटने से वह जल उसी में समा जाता है। इसी प्रकार जिनका देह ध्यास जाता रहा, वे न आए हैं ना ही गए। जिनको यह विश्वास है कि हम घड़ा आकार ही हैं, उन्हें अपनी वासनानुसार बंधन में आकर मिलते रहेंगे। रामायण उत्तरकांड में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधा ते सठ बिसलेहि। ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रही परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि, भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सनेहि। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को यह उपदेश दिया, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं, स्वर्ग का भोग भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मानव जीवन पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर उसके बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी भी भला नहीं अर्थात बुद्धिमान नहीं कहा जाता। यह अविनाशी जीव चारों खाने अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना कारण ही स्नेह करने वाला ईश्वर कभी दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। बस
देहध्यासी जीव को तो यही परिणाम होता है, और जिसने इस देह में आकर अपने स्वरूप को जानकर अलग कर लिया, वह शरीर रूपी घड़े के फूटते ही अपने धाम में पहुंच जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। नंगल महाराज जी को गायों के प्रति बड़ा प्रेम था। नंगल बिहाला आश्रम में कई गायें थी। उन्होंने अपनी ओर से उन सब का नामकरण कर दिया। प्रतिदिन वे किसी न किसी समय अपने गायों के पास पहुँचते, उन्हें उनके नाम से पुकारते, पुचकारते, नहलाते और अपना प्यार देते। गायें भी अपने स्वामी के इस प्यार के लिए जैसे प्रतीक्षा करती रहती हो। इन्हीं गायों में एक थी यमुना, बड़ी ही दुलारी और जाने कितने वर्षों से अपने इष्ट देव गुरु महाराज जी का प्यार पाने वाली यमुना इसी आश्रम में पैदा हुई थी। एक बार बछड़ा देने का समय सन्निकट आ गया। बच्चा देने के कुछ दिन पहले से ही यमुना को तकलीफ होने लगी। महाराज जी ने उसे इस अवस्था में देखकर कहा, यह बच्चा तो इसकी जान की आफत बनकर आ रहा है, उसे इस पे अपना बदला चुकाना है। आसपास के गांव में भक्तों के नियंत्रण पर महाराज जी आया जाया करते थे। एक दिन यमुना की रुग्ण शारीरिक अवस्था के क्रम में ही हट्टिया गांव के भक्त महाराज को अपने गांव ले जाने के लिए पहुँचे। महाराज जी ने बहुत कहा कि आज मेरी यमुना को बड़ी तकलीफ़ है, मुझे मत ले जाओ, किंतु वे माने नहीं। महाराज जी की अनिच्छा रहते हुए भी जाना पड़ा। हट्टिया नंगल बिहाला से 5-7 मील की दूरी पर अवस्थित था। वहाँ महाराज जी सत्संग कर रहे थे कि एकाएक उनके ध्यान में यमुना एक बालिका के रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगी, महाराज जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, अब क्या इस अंतिम समय में आपके दर्शनों से वंचित हो जाऊंगी। महाराज जी ने अकस्मात बीच में ही अपना सत्संग बंद कर दिया और तुरंत नंगे पांव पैदल ही आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ उपस्थित भक्त स्तब्ध रह गए कि आखिर हो क्या गया, किसने क्या गलती कर डाली जिससे महाराज जी रुष्ट होकर इस तरह बेतहाशा चल पड़े हैं। वास्तविकता की जानकारी तो किसी को भी नहीं। सब लोग अपने अपने ढंग से इस पर चर्चा किए जा रहे थे और उनमें से कितने महाराज जी के पीछे लग गए। किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ आश्रम पहुँचते ही दम तोड़ती यमुना ने उनकी आहट पाकर बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन ऊंची की और महाराज जी को करुणा भरी दृष्टि से निहारा। उसे देखते ही महाराज जी बोले, मैं आ गया यमुना, धैर्य रखो, मैं अभी आया। इसके बाद महाराज अपने प्रकोष्ठ में गए और तैयार होकर पुनः यमुना के पास आकर बैठ गए। उसकी गर्दन को अपने बत्सल जंघे पर रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, सेवा का फिर अवसर मिलेगा, अब तुम्हें जाने की छुट्टी है। यमुना कुछ क्षणों तक उसी प्रकार महाराज जी के श्री चरणों में सिर टेके पड़ी रही और उन्हें अपलक निहारती रही। कुछ ही देर में उसने इसी अवस्था में अपना देह त्याग कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। वासना नाश प्रयत्न। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्राण उपासना के निष्काम करने वाले राज योगियों को व्याधि रोग नहीं होते। इस प्राण अपान की उपासना करने वाले योगी को
4 प्रकार की वासनाएं विनय व्याप्ति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और क्षीण, यह 4 प्रकार की वासनाएं हैं। जागृत वासना देवता, मनुष्य आदि जन्मों को होती है, अर्थात जागृत शुभ अशुभ वासना से देवता, मनुष्य, जंगम आदि योनियों को प्राप्त होता है। स्वप्न वासना तिर्यक योनि को होती है तथा स्वप्न वासना से तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। उनको वासना का भी ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति वासना अस्थावरों को होती है, अर्थात सुषुप्ति वासना से अस्थावर योनि को प्राप्त होता है। क्षीण वासना ज्ञानी को होती है, अर्थात जिस वासना की सत्यता नष्ट हो गई है उसको क्षीण वासना कहते हैं। ऐसी क्षीण वासना जिस योगी में हो, यदि उस योगी का शरीर किसी कारणवश उसका योग पूर्ण न होने पर ही छूट गया हो, तो उसे क्षीण वासना वाला योगी ज्ञानियों के घर जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसी प्राचीन योग को पूर्ण करने में लग जाता है। योग पूर्ण करने के पश्चात ब्रह्म ज्योति में लीन होकर ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार वासना निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति से आगे संसार भी नहीं रहता है। जैसी जैसी वासना अविद्या से मिलकर जीव करता है, तैसा ही कर्म फल और जन्म होता है। इसीलिए सर्वमुमुक्षु वैराग्यवान अभ्यासियों को इस वासना का ही प्रथम त्याग करना चाहिए, क्योंकि वासना ही संसारी रूपी वृक्ष का बीज है। इससे निर्मुक्त होने के लिए निर्वासनिक होना ही पुरुष का दृढ़ प्रयत्न है। वासना के मिट जाने के उपरांत संसार किंचित मात्र भी नहीं भासता है। जैसे सूर्य के उदय होने से महा अंधेरी रात्रि का नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। मन वासना की शांति और पूर्ण परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप का ज्ञान हो जाने से जन्म मरण आदि रोगों का नाश हो जाता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए मुमुक्ष योगी प्राण अपान के अभ्यास में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है। नित्य दृढ़ अभ्यास के द्वारा जब ये प्राण अपान शब्द सुमिरन के सहित सुषुम्ना में स्थित होते हैं, तब योगी मग्न और गंभीर होता है। जिस प्रकार मकड़ी तार को पकड़कर बारंबार नीचे ऊपर चढ़कर अंत में ऊपर घर में ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार योगी प्राण अपान को स्थिर करके कुंडलिनी को जागृत कर सुषुम्ना में प्रवेश करता है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से ब्रह्मरंध्र ईश्वर ज्योति में स्थित होता है। यद्यपि इस पर ब्रह्म परमेश्वर के ज्योति स्वरूप में कुछ काल योगी स्थित हो जाए तो अंदर ब्रह्मांड में रहने वाले आनंद स्वरूप परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप को अनंत प्रकाश से देखता है। अनेक देवी देवताओं तथा सिद्ध योगियों के आश्रमों सहित दर्शन करता है और आप भी सिद्ध भया जीवन मुक्त हो जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी आश्रम। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, एक फकीर भगवान को मिला, बोला कि तुम गड़बड़ मत करो, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। भगवान ने भी कहा कि हम भी तेरा पोल खोल देंगे, तब तक कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। विचार कर दोनों चुप हो गए। इसी से कोई महापुरुष आज तक उस सत्य के बारे में साफ साफ नहीं कह सका। कबीर कहते हैं, हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, बाको नाम फकीर।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।